समुद्री तूफान बिपरजॉय पाकिस्तानी साहिलों की तरफ बढ़ने लगा। तूफान कराची से 380 और ठट्टा से 390 किलोमीटर दूर। समंदर में तुग़यानी लहरें बिफर गईं। 170 किलोमीटर फी घंटा की हवाएं, 35 से 40 फुट तक ऊंची लहरें। तूफान आज जनूब मशरक़ी सिंध की तरफ रुख करेगा। 15 जून की सुबह केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकरा सकता है। कराची के साहिली इलाकों में पानी की सतह बुलंद। बलूचिस्तान के इलाके और माड़ा में समंदर का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। समुद्री तूफान के असरात, कराची में तेज हवाएं चलने लगी। नेटी जेटी पुल पर लगा स्ट्रीट लाइट पोल गिर गया। ठट्टा, सजावल और बदीन के साहिली इलाके में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। जाती शाहबंदर में भी बारिश। केटी बंदर, साकड़ो, गाढ़ो, मकली में मट्टी का तूफान और बारिशों के खदशे के पेश नजर जामिया कराची के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। तदरीसी अमल भी रोक दिया गया। हैदराबाद, बदीन, टंडू मोहम्मद खान, टंडू वलाया, जामशोरों में 11वीं जमात के पर्चे मुलतवी किए गए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सिंध हुकूमत को हिफाजती इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। समुद्री तूफान के पेश नजर हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए कमेटी कायम कर दी। सिंध की साहिली पट्टी से लोगों का इनखला जारी। ठट्टा, सजावल और बदीन के अजला से 56,985 अफराद की महफूज मकाम पर मुंतकली। तीनों अजला में 37 रिलीफ कैंप कायम। पाक फौज भी लोगों की मुंतकली के अमल में पेश। ताज़ा दम दस्ते ठट्टा और सजावल में भी तैनात कर दिए गए। पाक बहरिया की भी सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। सैकड़ों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। 64 माहीगीरों को भी समंदर से रेस्क्यू किया गया। कराची में साइक्लोन मॉनिटरिंग सेल कायम। कराची में 578 इमारतें मखदूश करार। जिला जनूबी में 456, बस्ती में 66, किमाड़ी में 23 इमारतें खतरनाक डिक्लेयर। कमिश्नर इकबाल मेमन ने फहरिस्त वज़ीर आला सिंध को दे दी। शहर कायम में जगह जगह लगे बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स भी शहरियों के लिए खतरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दौरे के बावजूद कराची में बिल बोर्ड्स कायम है। भारत में बिपरजॉय के खौफनाक असरात। मुंबई और रियासत गुजरात में तेज़ हवाएं। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक। मुंबई में 4 नौजवान समंदर में डूब गए। गुजरात की साहिली इलाकों में तेज़ हवाओं से दरख्त उखड़ गए, दीवारें गिर गईं। राजकोट में 3 अफराद की जान चली गई। साहिली इलाकों से 30,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार। मियामी में अदालत में पेशी के मौके पर पकड़ा गया। साबिक अमरीकी सदर को हसास दस्तावेजात रखने समेत 37 इल्जामात का सामना। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खुफिया दस्तावेजात केस में ट्रंप पर फर्द जुर्मायत की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी के वक्त हामियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। चेयरमैन पीटीआई ने तस्लीम किया, उनके पास कत्ल की साजिश का कोई सबूत नहीं। जेआईटी के सामने वीडियो देखकर खुद को ही झूठा करार दे दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, जेआईटी ने पूछा एक वफाकी वज़ीर और फौज के सीनियर अफसर पर संगीन इल्ज़ाम कैसे लगाया, तो चेयरमैन ने बताया कि किसी ने मुझे बताया था कि कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। 9 मई के वाक़े की मनसूबाबंदी के लिए 10 लाख नौजवानों की टाइगर फोर्स तैयार की गई। फोर्स बनाने के लिए सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। टाइगर फोर्स पर कोरोना फंड्स खर्च किए गए। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ हुक्म इम्तना की सदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अपील और नजरसानी में बहुत फर्क है। अब एक्ट से अपील और नजरसानी को यकसा कर दिया गया। भारत में इन चैम्बर क्यूरेटिव लगाया गया है। हमारे यहाँ किसी अदालती फैसले में नुक्स की सूरत में आज खुद नोटिस का इख्तियार है। आपको नहीं लगता ये मामलात जल्दबाजी के बजाय तहम्मुल से देखे जाएं? अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसे ही कवानीन बनते रहे तो क्या पता कल सेकंड अपील का कानून भी आ जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि अगर एक कानून आईनी शिकों से मुतसादिम है तो हरगिज ये करार नहीं दिया जा सकता कि दूसरा कानून भी खिलाफ कानून है। दो कवानीन में मुताबिकत होना बिल्कुल अलग बात है।
चेयरमैन नादरा तारिक मलिक मुस्ताफ़ी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। चेयरमैन नादरा के खिलाफ मुबैना करप्शन के हवाले से FIA तहकीकात कर रही है। तारिक मलिक के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी गई। IMF का फिर डू मोर का मुतालबा, पाकिस्तानी बजट टैक्स अहदाफ पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने का कह दिया। वजारत खजाना के हुक्काम की सैनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। वजारत खजाना के हुक्काम का कहना है कि आलमी मालियाती इदारे ने पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए बढ़ाने का मुतालबा किया। टैक्स वसूलियों की कोशिशें नाकाफी करार दे दी। पाकिस्तान को टैक्स वसूलियां बढ़ाने के इकदाम करने को कहा। तहरीक इंसाफ के अरकान की कौमी असम्बली में वापसी फिर लटक गई। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ की अरकान कौमी असम्बली की बहाली के फैसले को मुअत्तल कर दिया। अदालत ने 21 जून तक फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर हुसैन की जानिब से अपील दायर की गई। फवाद चौधरी, शाम मुतलशी, हमाद अजहर समेत 61 मुस्ताफ़ी अरकान असम्बली को फरीक बनाया गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं, 10 रोज से जेल के छोटे से कमरे में बंद हूँ। 6 फीट का सेल है, टांगे भी सीधी नहीं हो सकती। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की कमरे अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, जेल के कमरे में हवा के लिए पंखा भी कभी चलता है कभी नहीं। मेरे पाँव सूज गए हैं। कार्डियोलॉजी में टेस्ट भी आधे हुए। घर वालों से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से गिरफ्तार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में अली अफजल शाही के खिलाफ केस की समाअत हुई। पेशी के बाद अदालत से निकलते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद पुलिस की गिरफ्तारी की तरदीद। तर्जुमान का कहना है अली अफजल शाही को उन्होंने नहीं पकड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से आज़रबाईजान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। आज़रबाईजान के साथ तिजारत, सरमायाकारी, IT और तवानाई के शोबे में मुज़ाकरात होंगे। आलमी और इलाकाई फोरम्स में बाहमी ताउन पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी वज़रा भी शहबाज शरीफ के हमरा होंगे। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 7 रुपये की वाज़ेह कमी, 305 रुपये से कम होकर 298 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 34 पैसे महंगा, डॉलर रेट 287 रुपये 97 पैसे। मलिक बोस्तान कहते हैं डॉलर मजीद नीचे आएगा, कल 295 रुपये का भी हो सकता है। उधर सोने की कीमत में 4000 रुपये कमी, 2,21,500 रुपये फ़ी तोला हो गया। मुल्क के कई इलाकों में जलजिला। इस्लामाबाद, मरी, लाहौर, गुजरावाला, झेलम, हाफिजाबाद, चीचावतनी, मंडी, बहाउद्दीन, शक्करगढ़, जफरबाद, सियालकोट, सवात, सवावी, आज़ाद कश्मीर में झटके महसूस किए गए। जलजिले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। जलजिले की गहराई 10 किलोमीटर थी। जलजिले का मरकज मशरकी कश्मीर था। भारत और मकबूजा कश्मीर में भी जलजिला। और एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से एशिया कप का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के। 31 अगस्त से 17 सितंबर तक एशिया कप के मुजव्वज़ा शेड्यूल की तैयारी जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गद्दाफी स्टेडियम में 5 मैचों का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए कोशिश। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें पाकिस्तान आकर खेलेंगी। आखिरी मरहले के मैचेस श्रीलंका में शेड्यूल। भारतीय टीम लंकन स्टेडियम्स में खेलेगी।